क्या हो अगर आप सुबह सोकर उठें और आप ब्रश करते हुए जैसे ही वॉशरूम में जाएं और देखें कि पानी नहीं आ रहा है। मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आएगा और सबसे पहले मैं जाकर पानी की मोटर चलाऊंगी। अब सोचिए कि मोटर चलाने के बाद भी अगर पानी नहीं आ रहा है तो बढ़ जाएगा ना गुस्सा। बस इतनी सी कहानी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना नदी के पानी को लेकर चल रहे घमासान की कहानी क्या है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर मचा है घमासान और झगड़ा भी किसके साथ है? अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ। कहते हैं अच्छा पड़ोसी और दिल्ली मेट्रो में वर्किंग आवर्स में सीट नसीब वालों को ही मिलती है। फिलहाल दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पानी को लेकर दोनों पड़ोसी अब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। राजधानी की जल मंत्री अतिशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से दिल्ली ने पानी के संकट को दूर करने के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड यानी कि UYRB को बैठक बुलाने और मामले को सुलझाने की सलाह दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी के लिए मचा ये विवाद आखिर कितना पुराना है? तो चलिए बताते हैं इस अगले 3 मिनट में। 5 राज्यों से जुड़ा है पूरा मामला। दरअसल यमुना नदी का विवाद 2 राज्यों से जुड़ा नहीं है। इसकी कहानी कुल 5 राज्यों से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल है। 1954 में यमुना जल समझौता हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था, जिसमें हरियाणा को यमुना के जल का 77% हिस्सा तो वहीं यूपी को 23% तय किया गया था। लेकिन उस समय 3 राज्यों का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने भी यमुना के पानी पर दावा ठोका और ये विवाद गहराता चला गया। 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ, जिसमें मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी देने पर सहमति बनी। फिर 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना के जल को लेकर समझौता हुआ, जिसके तहत सभी राज्यों को उनके हिस्से का पानी दिया जाता है। लेकिन उस समझौते में दिल्ली को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। समझौते में ये कहा गया कि दिल्ली को जब भी पानी की जरूरत होगी, सबसे पहले उसकी जरूरत को पूरा किया जाएगा। माना जा रहा था कि नई नहर के कारण दिल्ली को प्रतिदिन 80 से 90 मिलियन गैलन अतिरिक्त पानी मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में साल दर साल जल संकट गहराता गया। जटिलताएं तब पैदा हुई जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के अपने जल संकट का हवाला देते हुए घोषणा की कि मुनक नहर के माध्यम से बचाए गए पानी को दिल्ली में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये रुख सीधे तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के विपरीत था, जबकि नहर को पूरे तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हुड्डा के दावे का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा में सीएम और राजनीति तो बदलती गई, लेकिन ये यमुना जल का विवाद अभी तक नहीं थमा। 2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। इस दौरान केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें स्थिर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे वर्ष तालाब के स्तर को बनाए रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 2021 में भी दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार 120 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी रोककर दिल्ली को पानी की आपूर्ति में बाधा डाल रही है। हरियाणा सरकार ने इस आरोप का जवाब देते हुए दिल्ली के जल संकट के लिए बाहरी रोक के बजाय आंतरिक कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने दिल्ली के आरोपों को नकारते हुए कहा, दिल्ली को उसके हक से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। यादव ने कहा कि देश की राजधानी में पानी की किल्लत ना हो, इसे लेकर हम शुरू से ही जागरूक हैं। दिल्ली अपने वहां पर पानी का इस्तेमाल और प्रबंधन कैसे करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हरियाणा की ओर से पूरा पानी देने के बावजूद भी यदि पानी की कमी रहती है तो दिल्ली सरकार को अपने सिस्टम को देखकर वहां की कमी को समझना होगा।
क्योंकि अभी तक हिमाचल की ओर से कोई अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा गया है। यदि हिमाचल की ओर से पानी आता है तो वो तुरंत उसके दिल्ली की ओर भेज देंगे। हरियाणा भी कई प्रकार से पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अब क्योंकि इस मामले में यूवाईआरबी की एंट्री हो चुकी है और तो और न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यूवाईआरबी के पास ऐसे इंटरेस्ट जल विवादों में मध्यस्थर और समाधान के लिए आवश्यक तकनीक विशेषज्ञताएं हैं, तो माना जा रहा है कि बोर्ड वैज्ञानिक रूप से पानी की उपलब्धि और बंटवारे का एनालिसिस करने के लिए जरूरी अधिकारों से लैस है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बोर्ड की कही गई बातें दिल्ली और हरियाणा दोनों को माननी पड़ेंगी, और अगर इस कहानी के पीछे सच से कोई साजिश है तो अगली सुनवाई में उसका भी खुलासा हो जाएगा, ताकि पूरा मामला पानी पानी हो जाए और दिल्ली की जनता को भरपूर पानी मिल सके। साथ ही आपको टैंकर के पीछे दौड़ते दिल्ली वासियों की वीडियो दोबारा न देखनी पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।